हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्लासेस 24/7 में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करेंगे हम वेल्डिंग की। वेल्डिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग की। इसका वेल्डिंग क्या होती है, फिर उसके बाद करेंगे हम इसके टाइप्स की, ठीक है। ये टाइप्स में इसके जो पहला पार्ट है प्रेशर वेल्डिंग, फिर हम उसके बाद बात करेंगे नॉन प्रेशर वेल्डिंग की, और क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं वो जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, वेल्ड इट इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स, नहीं है ये मटेरियल्स होना चाहिए, मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स, मेटल्स थोड़ा गलत हो जाएगा, मटेरियल्स, मटेरियल्स, ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर materials by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure। मतलब कि वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जिन मटेरियल्स को आपस में जोड़ते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके। और इसमें लिखा विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कुछ वेल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेशर हमें लगाना पड़ता है, प्रेशर के थ्रू ही हम उनको जोड़ सकते हैं। और कुछ वेल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो ये होती है आपकी इसकी होती है आपकी वेल्डिंग। वेल्डिंग का यूज क्या है, वेल्डिंग का यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट ही तो बनाते हैं इससे, ठीक है, इससे परमानेंट जॉइंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसके टाइप्स की कि कितने तरीके की रहती है वेल्डिंग। बेसिकली ये दो तरीके की रहती है। एक होती है आपकी प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी होती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। देखिए कुछ बुक्स में ये ऐसे भी दिया रहता है, कंफ्यूज ना हो, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा कि वेल्डिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। वेल्डिंग 3 तरह की होती है। उसमें एक पहले आपको दिया जाएगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरी आपको दी जाएगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एंड थर्ड वन इज फ्यूजन वेल्डिंग। वो और कुछ बुक्स में आपको ये दो तरीके की दी गई होगी, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो जो प्रेशर वेल्डिंग है उसके अंदर आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आ जाएगी, और आपका फ्यूजन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग आ जाएगी, और नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आपकी फ्यूजन वेल्डिंग आ जाएगी, या नॉन प्रेशर वेल्डिंग को ही फ्यूजन वेल्डिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर वेल्डिंग की। प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है, प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है। इन प्रेशर वेल्डिंग metal is heated up to plastic state and joined together by external force। मतलब इसमें क्या होता है कि पहले मेटल को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। प्लास्टिक कंडीशन इज दैट स्टेट, वहाँ पे क्या करते हैं, इतना टेम्परेचर उसका राइज करते हैं कि अगर हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसमें क्या, उस परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब वो उसकी शेप को चेंज कर ले। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। या आप कह सकते हो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर,
ठीक है, ये होता है कि जस्ट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी कह सकते हो आप। तो प्रेशर वेल्डिंग को भी जैसे मैंने अभी बताया था कि दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका हो गया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड फेज वेल्डिंग की, या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग? इट इज द प्रोसेस इन विच टू वर्क पीसेस आर joined under the pressure and temperature below melting point at the contact area। मतलब इसमें क्या करते हैं हम कि मेटल को हीट करते हैं, लेकिन वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम, ठीक है, सॉलिड स्टेट में ही रहता है, उसकी जो स्टेट चेंज नहीं होती, मतलब वो फ्यूज नहीं होता है, फ्यूज मतलब वो पिघलता नहीं है, वो आपका सॉलिड स्टेट में ही रहता है। और फिर उसके बाद जब उसको हीट अप कर लेते हैं, दोनों को कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख के उस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो प्रेशर के कारण वो एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी वेल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गई, फोर्ज वेल्डिंग हो गई, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपकी सॉलिड फेज वेल्डिंग है या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। आप आगे डिटेल्स में हम आगे वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होती है, और भी इसके अंदर जो वेल्डिंग्स आएंगी वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है? In electric resistance welding process, heat is generated at the interface of the contacting workpiece by electric resistance offered to the flow of electric current for short duration, low voltage, कॉमा लगाया वो, लो वोल्टेज, वोल्टेज कितनी रहेगी 6 to 10 वोल्ट्स, एंड हाई इलेक्ट्रिक करंट 60 टू, करंट कितना रहेगा 60 to 4000 एम्पियर का, मतलब कितना हाई करंट इसमें हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अब बता देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है, उसके कारण जो टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस टेम्परेचर को हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर जो वोल्टेज रहती है, वोल्टेज कितनी रहेगी आपकी 6 to 10 वोल्ट्स के बीच में, और करंट कितना होता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, करंट के कारण ही आपका ये टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस के कारण ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 60 to 4000 एम्पियर, इतना हाई करंट इसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हेन एरिया टू बी वेल्डेड इज हीटेड, अ हाई प्रेशर 25 to 55 MPa megapascal is applied to joining area by electrodes until weld is solid। मतलब जब आप उसको गर्म कर लेते हैं, गर्म मतलब हीट अप कर लेते हैं, हीट अप करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि वो आपस में जॉइंट हो जाएं। जैसे कि आपने पता है कि ये किसका पार्ट है, प्रेशर वेल्डिंग का पार्ट है, तो प्रेशर तो इसमें अप्लाई होना ही होना है। और कितना होना है, इसमें देखो रेंज भी लिखी है, 25 मेगापास्कल टू 55 मेगापास्कल, इतना प्रेशर हम उसमें अप्लाई करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोड्स। कई बार कॉपर, जैसे अभी आएगी आपकी एक स्पॉट वेल्डिंग होती है, इसके अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड रहते हैं, इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है, सीम वेल्डिंग के थ्रू, इसमें क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। आगे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तब
बात करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय, जो आपका अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है वो किस फॉर्मूले के थ्रू आता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वहां H क्या है आपका, हीट जनरेटेड इन वाट सेकेंड। फिर दूसरा होता है करंट, I इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर्स, ठीक है। दूसरा आपका R होता है, R कैपिटल R क्या होता है, क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इन ओम्स। रेजिस्टेंस को आपको पता है ओम्स में कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका स्मॉल t, T इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं, सीम वेल्डिंग हो गई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गई, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग हो गई, फ्लैश वेल्डिंग हो गई, ये सब क्या है, इसके अंदर आती हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लासेस में आगे जो आएंगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है ये, इट इज वाइडली यूज टू जॉइन शीट मेटल। शीट मेटल में आपको पता है शीट बहुत पतली पतली रहती है, अप टू 3 mm तक इतनी मोटी मोटी शीट्स ही रहती हैं शीट मेटल के अंदर, वहां पे वेल्ड करने के लिए। और वायर्स, क्योंकि वायर्स जो हैं पतले पतले रहते हैं, वो थिन रहते हैं, इसीलिए वहां पे भी इस वेल्डिंग का यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग जैसे मैंने कहा था इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग मेटल welding material at the joint is heated up to molten state and allowed to solidify। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम मेटल को मेल्ट करते हैं, मतलब जब फ्यूज कंडीशन में आ जाती है उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उनमें हम फ्यूज नहीं कर रहे थे, उसमें सॉलिड स्टेट में थी, यहाँ पे हम फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वेल्डिंग आती है इसमें। गैस वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो गई, TIG वेल्डिंग हो गई, MIG वेल्डिंग हो गई, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गई, ये सब वेल्डिंग इसके अंदर आती हैं और इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, तो ये सब आपने आज पढ़ा है। आगे वाली क्लास में हम इन वेल्डिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और लगातार देखते रहिए क्लासेस 24/7। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।